स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा, हाल ही में हम लोगों ने डिस्कशन की थी एक सवाल के ऊपर, हैज इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिकम और इज इट बिकमिंग मोर अग्रेसिव। आई वुडंट से अग्रेसिव पर से, लेकिन क्या वो असर्टिव बन रहा है, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया और देखा यस इट इज बिकमिंग असर्टिव फॉर श्योर। आज हम लोग बात करेंगे क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक नया फ्लेवर, एक नया टिंज आ चुका है मिनी लैटरल्स का। हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडिया अलग अलग देशों के साथ एंगेज कर रहा है। ये फिनोमेना है स्पेशली पिछले कुछ सालों का, जहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मिनी लैटरल्स यानी कि क्वाड्रिलैटरल ग्रुप हो गया, ट्राइलैटरल ग्रुप हो गया, उसके साथ एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। इनफैक्ट आपने हेडिंग देखी होगी, मल्टीलैटरलिज्म थ्रू मिनी लैटरल्स। अब मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या है? देखिए, मल्टीलैटरलिज्म आज का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2, 1 उससे पहले की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपका था बैलेंस ऑफ पावर का। तो हम लोग बैलेंस ऑफ पावर मॉडल से धीरे धीरे मूव हुए और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर मैं कहूंगा 1945 के बाद इवॉल्व हुआ। बैलेंस ऑफ पावर मॉडल से वी वेंट इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ बाइपोलर मॉडल, राइट। बाइपोलर मॉडल, एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर। अब 1991 के बाद ये बाइपोलर ऑर्डर भी बदल गया। 1991 में इट बिकेम यूनिपोलर, राइट। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना। लेकिन 21st सेंचुरी में हम लोग वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी डिस्क्राइब इट एज मल्टीपोलैरिटी या फिर ग्रोथ ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी हम लोग देख ही सकते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो प्रमोट्स मल्टीलैटरलिज्म। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या वही मल्टीलैटरलिज्म हम लोग अलग अलग मिनी लैटरल से प्रमोट कर रहे हैं क्या? ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 77th मीट हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर 26 को कंक्लूड हुई थी और इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा भी की है पहले। लेकिन यहां पे इस UNGA 77 मीट में इसके साइडलाइंस पे इंडिया ने एक और ट्राइलैटरल ग्रुप की शुरुआत की। आप देख सकते हो यहां पे खबर, इंडिया, फ्रांस एंड UAE का ट्राइलैटरल मीटिंग हुआ पहली बार। अब केवल यही ट्राइलैटरल मीट नहीं हुई, दूसरे भी ट्राइलैटरल मीट्स हुए जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग इन जनरल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ट्राइलैटरलिज्म या फिर मिनी लैटरलिज्म की ग्रोथ हुई है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक फ्लेवर है जो आ चुका है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। अब ये बहुत ही जरूरी होगा आपके लिए, अगर आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपका सवाल आ गया कि क्या नई चीजें आई हैं फॉरेन पॉलिसी में हमारी। मिनी लैटरल्स के ऊपर फोकस भी आ चुका है, इसके बारे में हम लोग कुछ एविडेंसेस लेंगे, एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। द लेटेस्ट मिनी लैटरल इज दिस, इंडिया, फ्रांस एंड UAE। इस चीज को समझते हैं। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर मिनी लैटरलिज्म बढ़ रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यस, क्यों बढ़ रहा है, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग मिनी लैटरलिज्म की तरफ एक रुख कर चुके हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली अगर हम लोग बात करें, इंडिया छोटे छोटे ग्रुपिंग्स में बिलीव नहीं करता, स्पेशली 21वीं सदी से पहले। लेकिन चीजें बदल चुकी हैं, ये क्यों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी डिस्कशन का आज का पूरा। टू गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टुडेज डेट। आज आखिरी तारीख है आपके लिए टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, बैच 6। यू डू नो दिस इज द लास्ट मॉर्निंग बैच, आखिरी बैच है ये। 2023 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, 2024 की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई। 24 मंथ्स का ये प्रोग्राम है। और ये जो प्रोग्राम है, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड। सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है ये। अफोर्डेबल, इसका प्राइस है 18,999 ओनली। ध्यान रखना है, अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राहुल लाइव। तब जाकर जब भी आप चेकआउट करोगे, वेबसाइट पे हो, ऐप पे हो, वहां पे आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो प्राइस इतना हो जाएगा। अब इतने प्राइस में आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा, 900 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप इसी में अवेलेबल है, एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ग्रुप मेंटरशिप है, इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी, जहां पे मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास टेस्ट आपको मिलेंगे, जो आप पहले ही अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक प्रीलिम्स टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, यू विल बी रेडी फॉर योर प्रीलिम्स। सो व्हाई आर यू मिसिंग आउट ऑन ऑल दिस? आज आखिरी डेट है, कुछ ही घंटे बचे हुए, एनरोल नाउ और डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव।
इसके अलावा अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा स्टेट पीएससी का स्पेसिफिक चैनल बना है पीसीएस सारथी, स्टेट पीसीएस के लिए पीसीएस सारथी बना हुआ है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ है आपकी पीसीएस की तैयारी, किस तरह के क्लासेस चलेंगे, कौन से स्टेट की क्लासेस चलेंगे, सारी चीजें आपको पता चलेगी। जस्ट गो देयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी जल्दी से कि यहाँ पे कौन सी क्लासेस चलेगी। आप अपनी स्टेट पीसीएस की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे, और द कंटेंट वुड बी फ्री ऑन द चैनल, ध्यान रखिए। ठीक, राइट, चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिनी लैटरल्स के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है मिनी लैटरल्स। ये क्यों हो रहा है? जो खबर है मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 77th मीटिंग के साइडलाइंस पे इंडिया, फ्रांस और यूएई, ये 3 देश मिले। और आपको ध्यान रखना है, अगर इन तीनों देशों की बात करें, रीजनली ज्योग्राफिकली भी पास नहीं है, रीजनली भी पास नहीं है, अलग अलग रीजन से हैं। दिस इज अ यूरोपियन कंट्री, वेस्ट एशियन कंट्री, अगेन साउथ एशियन कंट्री। तीनों ने एक ट्राइलैटरल मीटिंग की ऑन द साइडलाइंस ऑफ United Nations General Assembly meet. You can see the tweet here of EAM, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. इन्होंने कहा फर्स्ट प्रोडक्टिव ट्राइलैटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, जहां पे उन्होंने थैंक किया दूसरे काउंटर पार्ट्स को, बेसिकली दूसरे फॉरेन मिनिस्टर जो थे फ्रांस से और यूएई से, उनके साथ पिक्चर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग चीजों के ऊपर डिस्कशन किया, और स्पेसिफिक डिस्कशन ऑन इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम सिक्योरिटी हो गया, आपका रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, कनेक्टिविटी, इन सभी चीजों के प्रति काफी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। और आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नए इनिशिएटिव्स इन तीनों देशों से आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगा ये जो फर्स्ट ट्राइलैटरल मीटिंग थी, ऑफिशियल ट्राइलैटरल मीटिंग, इसकी जो नींव रखी गई, द बैकग्राउंड ऑफ दिस वाज इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भी इन तीनों देशों के मिनिस्टर्स मिले थे, जहां पे इन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया था, टॉपिक्स को डिस्कस किया। इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण से मैरिटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, ब्लू इकोनॉमी को हम लोग हार्नेस कैसे कर सकते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मल्टीलैटरल फोरम में हम लोग कैसे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, कैसे हम लोग कन्वर्जेंस ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्जेंस ला सकते हैं, इनोवेशन हो गया, स्टार्टअप्स में होगा, हम लोग कैसे तीनों देशों की पॉलिसीज को साथ में ला सकते हैं, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, सप्लाई चेन रेजिलियंस हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी मीटिंग को मैं कहूंगा, जुलाई की जो मीटिंग थी उसी को फॉरवर्ड ले गए, और ऑफिशियली पहली ट्राइलैटरल मीटिंग हुई, जिसको आपने देखा, वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विच एस जयशंकर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेड, राइट। अब ये तो मीटिंग के बारे में होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर से कि इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है क्या मिनी लैटरल्स राइज हो रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, इज मिनी लैटरलिज्म राइजिंग, और क्या इंडिया प्रमोट कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म थ्रू मिनी लैटरल्स। अब मिनी लैटरल मतलब ट्राइलैटरल हो गया, क्वाड्रिलैटरल हो गया, या फिर 5 प्लेयर भी आप कह सकते हो। मिनी लैटरल टर्म से आप समझ जाइएगा, सब्जेक्टिव टर्म है, राइट। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ट्रेडिशनली स्पेशली 20th सेंचुरी में, कहूँगा 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s में हम लोग उतना ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स को प्रमोट नहीं करते, फिर छोटे छोटे ग्रुप में हम कभी थे नहीं। इनफैक्ट जब सार्क बना था 1985 में, सार्क आया तो इंडिया काफी अप्रीहेंसिव था, सार्क को भी इंडिया ने ज्यादा समर्थन नहीं दिया था। सार्क जो इनिशिएटिव था वो छोटे छोटे कंट्री से आया था, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, उनकी तरफ से, नॉट फ्रॉम इंडिया पर से एट द बिगिनिंग। इससे पता चलता है कि इंडिया ट्रेडिशनली जो छोटे ग्रुपिंग है उससे थोड़ा दूर रहता था। लेकिन पिछले 10 सालों में, मैं कहूँगा 10 से 15 सालों में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है, जहाँ पे हम लोग ट्राइलैटरल मीट्स के बारे में बात करें। हाल ही में इन तीनों की मीट हुई, इंडिया, फ्रांस, यूएई, लेकिन इससे पहले भी कई सारे ट्राइलैटरल मीटिंग हो चुके। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की ट्राइलैटरल मीटिंग होती है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की ट्राइलैटरल मीटिंग होती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की पिछले साल ही फर्स्ट ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी। इसके अलावा इंडो, यूएस, जापान, इनका ट्राइलैटरल है। वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ द मालाबार एक्सरसाइज, अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं। इसके अलावा नॉट जस्ट ट्राइलैटरल्स, हम लोग क्वाड की भी बात कर सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल, 4 प्लेयर का ग्रुपिंग। अब क्वाड्रिलैटरल हमें पता है, क्वाड हमें पता है, दी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क में इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा रिसेंटली I2U2, इसके ऊपर तो सवाल भी आ गया था मेंस में, I2U2, इसको भी इंडिया ने समर्थन दिया, I2U2 ग्रुपिंग बनाए, राइट। इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए, यहाँ पे भी आपको यूएई मिल जाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि इंडिया मिनी लैटरल्स को प्रमोट कर रहा है, या फिर मिनी लैटरल्स हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक टिंज या फिर एक फ्लेवर आ चुका है, राइट। अब अगर हम लोग बात करें राइज ऑफ मिनी लैटरल्स की, मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 77 जो मीट थी इस साल, उसमें
इंडिया फ्रांस यूएई तो मिले, इसके अलावा क्वाड की भी साइडलाइन से मीटिंग हुई। गुड टू सी माय क्वाड कलीग्स, यहाँ पे बताया डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर से ट्वीट किया जनरल असेंबली की जब मीटिंग चल रही थी। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फिर से ट्वीट कर दिया था, ग्रेट टू होल्ड फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। अगेन इसकी भी नींव रखी गई थी पिछले साल मीडिया में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और इस बार फिर से फॉर्मली इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की भी एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई। आई होप कि अभी तक आई हैव प्रूव्ड माय पॉइंट कि मिनीलैटरल्स बढ़ रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आर यू कन्विंस्ड? बहुत सारे एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, सो मेनी एग्जाम्पल्स हियर। यस, इट इज राइजिंग, वी कैन टॉक अबाउट इट। अब अगर हम लोग बात करें, क्या ये कोई नई चीज है? मैंने आपको बताया पिछले 10 सालों में मैं कहूंगा ये बिल्कुल नया फ्लेवर है, नया टिंज है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली हम लोग इन चीजों से दूर रहते थे। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं सर, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इब्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, इट इज गोइंग नोवेयर। रिक ट्रायंगल की बात करते हैं, फिर रिक ट्राइलैटरल की बात करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, अगेन आई डोंट थिंक इट इज गोइंग एनीवेयर। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एरिया स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की सार्क हो गया, एससीओ हो गया आपका, सार्क, एससीओ, ब्रिक्स है एक सक्सेसफुल बॉडी, अगेन 5 प्लेयर्स है, उसको भी हम लोग कुछ हद तक मिनीलैटरलिज्म जरूर कह सकते हैं। तो कुछ उदाहरण है कि सर पहले भी मिनीलैटरल्स में हम लोग थे 1990s में, मैं कहूंगा इब्सा, रिक 1990s के, लेकिन 21st सेंचुरी में वी कैन से इन 21st सेंचुरी वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस स्लोली एंड स्टडीली, वी आर नाउ इन्वॉल्विंग इन मिनीलैटरल्स। क्यों? ये क्यों हो रहा है? स्ट्रेटेजिक रीजंस तो है ही है, लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए कि सर मिनीलैटरल्स, आपने बता दिया कि मिनीलैटरल्स, तो आपने बता दिया, कन्विंस कर दिया, यस हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग, लेट्स ट्राई टू असेस। यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल सोर्सेज का एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हुई है पिछले कुछ सालों में। हम लोगों ने जैसे क्वाड को प्रमोट किया हुआ है, I2U2 मैंने आपको बताया, I2U2 को प्रमोट किया हुआ है। इसके अलावा ट्राइलैटरल डायलॉग्स बिटवीन इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, फ्रांस, यूएई, इंडिया, जापान, यूएसए, अलग अलग ट्राइलैटरल्स हुए हैं, विच हैज एमर्ज्ड एज एन इफेक्टिव वे ऑफ फाइंडिंग अ कॉमन एजेंडा। इनफैक्ट आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हो, ऑफिशियल सोर्सेस हाईलाइटेड दैट diplomacy is now changing and there are countries which are not neighbors। आप ध्यान रखिए, which are not neighbors, यानी कि एक दूसरे के आसपास भी नहीं है बहुत सारी कंट्रीज, यानी कि रीजन या फिर ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग देश अलग अलग लोकेशन पे भी है, वहां पे भी दे आर फाइंडिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग विथ ईच अदर। और इसीलिए ये एक नया डिप्लोमेसी का फ्लेवर आ चुका है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आ चुका है। अब ये कॉमन एजेंडा, कॉमन इंटरेस्ट है क्या, या फिर आए क्यों? व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज मल्टीलैटरल्स राइज? एक्सपर्ट्स बताते हैं, पहला रीजन है कोविड-19। अब 2020 से तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट इंडो फ्रांस यूएई की मीटिंग हुई, फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की मीटिंग हुई, अलग अलग ट्राइलैटरल्स की मीट हुई। एक रीजन है कोविड-19 डिसरप्शन, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गई थी। हम लोगों ने देखा इसको, चाइना के ऊपर पूरे विश्व की बहुत ज़्यादा निर्भरता हो चुकी थी। कोविड-19 में सब कुछ लॉकडाउन हो गया, उस लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो गया। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग मिनीलैटरल्स आ रहे हैं, यानी कि मैं कहूंगा अगेन इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट। अब जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, जो भी फ्लेवर आएगा, जो भी टिंज आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। अब हमारे नेशनल इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से ही हम लोग सेफगार्ड करना चाहते हैं हमारी सप्लाई चेन को। अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुपिंग बना रखे, तो वी कैन क्रिएट मिनी सप्लाई चेन्स जहां पे हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट? इसके लिए फर्स्ट इज कोविड-19 एंड द डिसरप्शन, इस डिसरप्शन से बचने के लिए। इसीलिए जहां पे भी आप देखिए, किसी भी ट्राइलैटरल में मीटिंग जब होती है तो वहां पे सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में जरूर बात होती है। इसके अलावा सेकेंड है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देशों के बीच जब स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस होते हैं या फिर बढ़ते हैं, तब जाकर वी कैन मूव टुवर्ड्स ट्राइलैटरल। अब आप यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि अब बात कर लीजिएगा इंडिया की, फ्रांस की, यूएई की, राइट? तीनों देशों में इंडिया फ्रांस के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, फ्रांस और यूएई के रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। इंडिया यूएई के रिलेशंस तो जब से 2014 से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आया, तब से इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी काफी पॉजिटिव हो चुकी है, कई सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं। सो वी कैन गिव एग्जांपल। इसके अलावा अगर आप बात कर लीजिए
इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिएगा, इंडिया जापान यूएसए की बात कर लीजिए, किसी भी ट्राइलैटरल हो गया, क्वाड की हो गया, तो बाइलैटरल रिलेशंस देशों के बीच अच्छे हैं, इसीलिए वो एक स्टेप अहेड लेकर छोटा सा ग्रुपिंग बना रहे हैं, मिनीलैटरल या फिर ट्राइलैटरल क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस आ चुका है, स्ट्रेटेजिक रीजंस बहुत एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मिनीलैटरल्स राइज हो रहे हैं। और यहां पे मैं कहूंगा, आपको एग्जांपल दे सकता हूं, इंडिया के दृष्टिकोण से इतने ज्यादा मिनीलैटरल्स राइज क्यों हो रहे हैं, या फिर इतने ज्यादा एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, सभी एग्जांपल्स में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, इंडो पैसिफिक की। आप जापान ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिएगा, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिएगा, जापान यूएसए की बात कर लीजिए, क्वाड की बात कर लीजिए, सभी में आपको एक इंडो पैसिफिक का फैक्टर मिलेगा। इंडो पैसिफिक क्यों? क्योंकि विशेषज्ञ जरूर कहते हैं कि इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू बी द साइनोजर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी कि वो बनेगा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आगे चल के। इसीलिए हम लोग मिनीलैटरल्स भी बना रहे हैं इस चीज को नजर रखते हुए। आपने देखा, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस को मेंटेन करने की बात करते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर, जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो अनदर फैक्टर वुड बी ओवर रिलायंस ऑन चाइना, अग्रेसिवनेस ऑफ चाइना, उसके खिलाफ भी। अब क्वाड का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, थोड़ा सा एंटी चाइना फ्लेवर जरूर है, लेकिन दूसरे बॉडीज में भी, दूसरे मिनीलैटरल्स में भी चाइना इज नॉट इंक्लूडेड, ऑल्दो आई वुडंट से एंटी चाइना की वजह से ही वो बना है, लेकिन चाइना उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक रीजन, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, इसकी वजह से भी मिनीलैटरल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अल्टीमेटली यस, मिनीलैटरल्स दे डू प्रमोट दिस मल्टीलैटरलिज्म। इसीलिए हम लोगों ने डिस्कशन की शुरुआत ही की थी, मल्टीलैटरलिज्म थ्रू मिनीलैटरल्स, यानी कि इन छोटे छोटे मिनीलैटरल से अगर हम लोग एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। जैसे आप I2U2 देख लीजिए, वहां पे इंडिया भी है, यूएई भी है। आप क्वाड की बात कर लीजिए, क्वाड में 4 प्लेयर्स हैं, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, इस ट्राइलैटरल की बात करें, फिर से इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कॉमनैलिटी मिल जाएगी। तो अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी मिली जाएगी, विच इज अगेन मल्टीलैटरलिज्म इटसेल्फ। तो मल्टीलैटरलिज्म राइज हो रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपके मिनीलैटरल्स आ चुके हैं। दैट इज वाई मिनीलैटरल्स आर कंटिन्यूअसली राइजिंग इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और हम लोग ये एंटिसिपेट भी कर सकते हैं कि आगे चल के भी और भी ज्यादा मिनीलैटरल्स राइज होंगे, क्योंकि ये एक फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का एक आइडिया बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑफिशियल सोर्सेस हैव आल्सो सेड दे आर नॉट बाउंड बाय ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी से बाउंड नहीं है, क्योंकि हम लोग रीजनल ग्रुपिंग की जब बात करते हैं, सार्क की बात करते हैं, सार्क में क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया की बात नहीं है, रीजन की बात नहीं है, ज्योग्राफी की बात नहीं है। अलग अलग देश अलग अलग लोकेशन पे, जैसे अब इंडिया फ्रांस, अब इंडिया आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट, यूएई आपको यहाँ पे मिलेगा इन दी वेस्ट एशियन रीजन, फ्रांस विल बी यूरोपियन कंट्री। तो अलग अलग ज्योग्राफीज, अलग अलग रीजन से साथ में आ रहे हैं फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन। सो वी कैन सी अ राइज इन दिस ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड। अगर कोई ट्रायलैटरल आएगा, अगर कोई दूसरी डेवलपमेंट होगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, बट इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के टेनेट्स क्या है या फिर फीचर्स क्या है। उसमें एक फीचर जो रिसेंट टाइम्स में आ चुका है, दी प्रमोशन ऑफ मिनी लैटरल्स भी आ चुका है, राइट। इफ देयर इज एनी अपडेट, we'll talk about that again on Study IQ, but that is it right now in this particular discussion. Do let me know आपको क्या लग रहा है कि क्या मिनीलैटरल्स राइज में है। अगर कोई दूसरे भी एग्जांपल है उसको कोट कर दीजिए कमेंट्स में। अगर मैंने कोई मिस कर दिया तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। सारे स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे ताकि उसको भी वो लोग नोट डाउन करें और आंसर राइटिंग अच्छी बने, राइट। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ध्यान रखिएगा, टुडे इज द लास्ट डेट। बिफोर आई गो आई हैव टू रिपीट अगेन, 6 अक्टूबर लास्ट डेट है, बैच क्लोज हो रहा है, कुछ ही घंटे बचे हुए। एनरोल, अगर आपने एनरोल नहीं किया है, जल्द से जल्द एनरोल करें। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइफ, राइट। दैट्स इट, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टिक टू शेड्यूल। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।